तक अपने समाज का सोच सही नहीं रहेगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते। हाँ, तो लड़कियों लोग को सोच सही करना होगा और सही जानकारी प्राप्त करना होगा कि कहाँ से कैसे करना, और अपने पेरेंट्स का जो भी है गाइडेंस उस चीज़ को फॉलो करना होगा, जिससे के वजह से आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। क्या कौन किताब के इंग्लिश पढ़ पा रहे? बस सबसे पहले अगर तुम अभी तीसरा क्लास यानी शुरू से शुरुआत करना चाहती हो, इंग्लिश पढ़ना चाहती हो, तो सबसे पहले तुम्हें बेसिक ग्रामर जो है उसे पढ़ना होगा और ग्रामर किताब बेसिक फॉर ट्रांसलेशन, बेसिक फॉर ग्रामर जो है वो पहले पढ़ना होगा। हाँ, मेडिकल मिले छे। हाँ, यूट्यूब पे कुछ एक चैनल है, उस चैनल पे जाके आराम से उस वीडियो को डेली टू डेली एक रूम में बंद कमरे में देखना होगा। उसके बाद तुम्हें इस माहौल में यानी जहाँ पे ठेठी का माहौल है वहाँ पे तुम इंग्लिश में अच्छे से पढ़ना लिखना सीख पाओगे। एक कॉपी पे लिखल छे। क्या चीज़? क्या चीज़ लिखा हुआ है? किताब खरीदल कर। किताब अगर खरीदना है तो जाके बेसिक फॉर ट्रांसलेशन या तो ग्रामर दोनों में से खरीद ले, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएगी। इसी प्रकार से और भी आती है सब्जेक्ट, मैथ, जीके, जो भी शुरुआत से पढ़ना चाहते हो। जीके पढ़ाते हैं? हिंदी आवे छे। हिंदी में व्याकरण तुम्हें सबसे पहले पढ़ना होगा। व्याकरण? हाँ, व्याकरण में बहुत से टॉपिक हैं, पर्यायवाची जो भी हो। हिंदी आती है खाली इंग्लिश? पर्यायवाची शब्द, उल्टा विपरीत शब्द, विज्ञान आवे छे पढ़े। सबसे पहले तुम्हें हिंदी में तेज होना है या इंग्लिश में या तो मैथ में या साइंस में, कौन में तेज होना है? हिंदी में अगर तेज होना है तो सबसे पहले तुमको व्याकरण की रचना जो आती है बुक उसे पढ़ना होगा। उसके बाद उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उस टॉपिक को फॉलो करके अच्छे से उस टॉपिक का जितने भी हैं कंटेंट दिया हुआ उसे याद करना होगा। उसके बाद उसी कंटेंट को इधर उधर जोड़ करके आप हिंदी अच्छे से पढ़ लिख पाएंगे। पहले हिंदी पढ़े। चलो, हिंदी तो पढ़ना सीख गई, अब चलो दूसरा इंग्लिश में सबसे पहले तुम्हें बेसिक फॉर इंग्लिश यानी बेसिक फॉर ट्रांसलेशन जो बुक आती है उसे से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड जूनियर, हाँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर, ऑक्सफोर्ड ग्रामर जो है सबसे पहले तुम्हें बेसिक फोर पढ़ना होगा। उसके बाद ऑक्सफोर्ड जाएगी, उसके बाद जाएगी करेंट। 3 लेयर में बांटा गया उस चीज़ों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे तुम पढ़ते जाएगी, इंग्लिश में फर्कादार बन जाएगी। अगर शुरू से पढ़ना चाहती है इंग्लिश तभी वही बुक अच्छा रहेगा। अब बताओ आगे। हम 5 क्लास की किताब पढ़ेंगे इंग्लिश। अभी तुम 5 क्लास में हो? 7 में हो ना, तो 7 की क्लास में जाके जूनियर पढ़ा। हाँ, ऑक्सफोर्ड जूनियर मोटा है बहुत। ट्रांसलेशन है वो बुक और ग्रामर 2 बुक सेट लिया जाता है इंग्लिश पढ़ने के लिए। उसमें कोशिश करो कि दोनों पढ़ लें अच्छे से। पहले सीख लेता इंग्लिश। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारे आसपास 2 से 3 दोस्त ऐसा रहना चाहिए जो तुम्हारे साथ रहे, जैसे कि इंग्लिश बोले तो कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाए, उसमें तेरे को सहयोग करे। जैसे अभी हम हिंदी बोलते हैं तो तुम अच्छे से सुन रही है, तो कोई तुम्हारे इस मामले में भी कोई सुनने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, तभी तुम पढ़ पाएगी, नहीं तो नहीं। प्रिंसिपल सुने चाहिए। हाँ, उससे अच्छा है कि गुरुकुल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे सखी संबंधी बना ले, उसके साथ अच्छे से पढ़ लिख लेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? याद रखें कि अगर तुम सरकारी में हो तो गुरुकुल के जितने भी दोस्त यार हैं उसे बना लो और उनके साथ कहना कि चलो अब हम लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश समझना चाहते हैं, तो चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है? इंग्लिश इसका नहीं आता है गुरुकुल में। अब नहीं आता है तो 4-5 रहेगी ना रूम में, कहीं भी साथ खेलेंगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा कि अब आगे हमको कैसे कैसे पढ़ना लिखना है। समझ गए? क्या कि वो बताएंगे अपने स्कूल के बारे में, तुम बताएंगे अपने स्कूल के बारे में। अगर वो स्कूल जो उधर प्राइवेट स्कूल है उसमें अगर अच्छा एजुकेशन मिलता होगा तो तुम्हें दाव देगी, तुम्हें रोक देगी, या तो सरकारी में अच्छा एजुकेशन मिलता होगा तो तुम उसे दाव के रखोगे। यही कंपटीशन चलने के बाद भी तुम अच्छे से सीख पाओगे, नहीं तो ख़त्म खलास। नहीं तो अपने त्रिभुवन में ऐसा समाज बन चुका है कि आप इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको उल्लू धुतू बनाया जाएगा और आपको मतलब नकारा साबित कर दिया जाएगा। समाज में बहुत बेइज्जती भी सहना पड़ता है जब आप हिंदी बोलते हैं तो। ये सारा चीज़ स्किल्स हुआ। देखो, बोलने की स्किल्स हुआ, डांस करने की स्किल्स हुआ, रनिंग करने का स्किल
स्किल्स और जो भी हो, कुछ लिखने की, कुछ चित्रकला बनाने की, ये सब स्किल्स हुआ। स्किल्स मतलब हुनर, हुनर मतलब जो समझो तुम। जैसे तुम्हें खाना, जैसे लड़की को खाना बनाना आता है, ठीक है, आती है ना उसको, तो उसके पास वो चीज़ का हुनर है। लेकिन लड़का को नहीं आता है तो बस उसके पास नहीं है उस चीज़ का हुनर। यही हुआ वो चीज़ जो सर उस दिन बोल रहे थे कि डांस, रनिंग, चित्रकला। आरू तो लड़का का आवे छे, कम लड़का। हाँ तो सभी को आता है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं आता है जितना अच्छे से लड़की बना लेती है खाना, समझिए। इसलिए इस लाइन में जितने भी लड़की समाज हैं वो डांस आते जेब देखे। कहाँ पे? 5 में। हाँ, कब? 5 तारीख का। 5 तारीख होगा, 5 सितंबर को टीचर दिवस। हाँ, डांस। टीचर दिवस में नशा बारे में डांस होते हैं। टीचर दिवस के दिन है ना, कुछ एक रिलीज करेंगे, देखते हैं हम दोस्त यार के साथ रखने की पूरे कोशिश क्लास करेंगे। हम सजाएंगे पूरे। हाँ तो उसमें देखो, उसमें टीचर दिवस पे ये होता है कि तुम्हें प्रेम पूर्वक अपने गुरु के प्रति ईमानदार रहना है, और जो भी तुमसे बनता है जुड़ता है उनको देना है। जैसे कि हमरे के युग में, यानी मेरे पिछले टाइम में जब हम यहाँ पे 5 क्लास 6 क्लास पढ़ रहे थे, 8 क्लास तक, तो हम सर को पेन दिया करते थे, या तो कुछ चित्र दे दिया करते थे, कुछ ऐसी प्रकार की, या तो घड़ी कीन के दे दिया करते थे ऑफिस में लगाने के लिए, फलना चलना, ऐसी प्रकार के कुछ कार्य। हाँ तो बस 6 रुपया का कलम है, आराम से दे के आराम से एक सर को खत्म कर। हमर बोले के कि मैम 20 रुपया वाला एक चॉकलेट नहीं आवे छे, डेरी मिल्क। वह चॉकलेट वाला चॉकलेट। हाँ तो दे भी सकती हो, अपना या वो यहाँ नहीं बिके छे, बिशनपुर में मिलता है, वहाँ दुर्गा स्थान चौक पे, या तो मिल जाएगी वहाँ गोलागाछी चौक पे, 2 चौक पे मिलता है वो सारे अच्छे सामान, जाके कभी भी ले आ सकती हो। चॉकलेट अत्ते दे देवे, कलम दे देवे, दो। हाँ गुड गुड, यही हुआ गिफ्ट। गिफ्ट मतलब गिफ्ट होता है कि तुम अपने अनुसार कुछ भी दो, तुम्हें जो पसंद आवे, जो तुम्हें एफर्ट हो। जाइए का पन्नी किने थी वाला, पन्नी 10 रुपया में वही बना देगा, उसी में गिफ्ट पैक हो जाएगा। खर्चा होगा बाबू 50 रुपया 100 रुपया खर्चा तक पहुंच जाएगा, अगर इतना शॉपिंग रखती है तो। 100 रुपया खर्चा। हाँ 100 रुपया, तो 50 खर्चा, 100 रुपया खरीदी, 100 में है ना, 50 रुपया में एक चॉकलेट आता है, 20 रुपया उसका पैकिंग करवाने का लगता है, तो उसके बाद ऊपर से फूलना, ये बैलून कुछ भी लगाया जाता है, बैलून नहीं थी इतना सारा, रिबन वो लगाया जाता है, तो उसमें भी 10 रुपया, और स्टिकर जहाँ पे नाम लिखा जाता है उसमें भी 5 रुपया, इसी प्रकार से लग जाएगा 85-80 रुपया। 200 रुपया नहीं 200 नहीं, 100 रुपया बहुत हुआ। नहीं तो उससे अगर कम खर्चे में निकालना चाहती है तो सबसे पहले कि जाके 10 रुपया वाला पेन ले लेना, और बस उसी को गिफ्ट करा के सर जी को दे देना। यही कहेंगे तुमको कि टीचर नहीं तो उससे अच्छा है कि हाथ में अबीर ले लेना, चाहे कुछ भी कलम दो। हाँ अबीर ले लेना, गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देना, बस वहीं जाके प्रणाम कर लेना। उस दिन आरती जो मंगल होता है वो गुरु के एक कुर्सी पे बैठा कर अच्छे से पूजा पाठ कर देना। उसी भैया फिल्म दिखाओ ना, कौन-सी कहते जे नहीं दे रहे पढ़ाई लोग नहीं छे। हाँ उस मूवी का नाम है शूद्र, कभी टाइम मिलेगा तो तुमको दिखाएंगे। शूद्र मूवी में जितने भी ST परिवार के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उसे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था पहले के युग में। दिखाओ ना। उसके पीछे में घैला बांध दिया जाता, नहीं पीछे में नहीं, आगे में घैला बांध दिया जाता था, पीछे में वो जो होता है झाड़ू बांध दिया जाता था। जितने भी कि मैम पहले पढ़ने किसी को नहीं देता था, वो कौन ब्राह्मण जो आते थे, जो टकलू बन के आते थे और पीछे में टिक रखते थे, वो लोग बहुत जल्लाद टाइप के लोग रहते थे, और बहुत ST परिवार को, यानी गरीब परिवार को वो है ना, सबको अंधविश्वास में डुबाए रखते थे कि नहीं तुमको अगर ये चीज़ इधर से गुजरोगे तो तुमको पाप लग जाएगा। मंदिर में जाना भी उस वक्त मना था। बहुत सारे ऐसे भी घटनाएं हैं, तुम्हें पढ़ना लिखना होगा जब 9th-10th में जाओगी तब। लेकिन उससे पहले 8 क्लास में ही पूरा चीज़ दे दिया है कि ह्यूमन कैसे बनते हैं, मतलब लोग कैसे कैसे आगे बढ़ें। तो कभी फुर्सत मिले तो इतिहास पढ़ लेना, इतिहास में पता चलेगा कि कैसे कैसे लोग आगे बढ़े। और उसके बाद टीचर जो बोले हैं कि शूद्र मूवी, वो जो क्या बोलते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई नहीं करने देते हैं, वो मूवी देखने, तो उसी प्रकार से 2-3 मूवी हैं, देख लेना अच्छे से। उससे ये सीख मिल जाएगी कि पहले के युग में किसी को पढ़ाई लिखाई करने का नहीं दिया जाता था। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्हें क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं था, लेकिन जब वो क्लास से बाहर, और मटका में पानी पीने की भी इजाज़त नहीं था। पहले के ST
SC ST के परिवार जो यानी समुदाय के लोग जो होते थे उन्हें पढ़ने के लिए मना किया जाता था ब्राह्मण लोगों के द्वारा। रुपए आए थे 18,000। 18,000 है, 1800 आएगा। 18,000 से निकल के 18,000 नहीं आता है छोटे बच्चे को। तुम जब बड़ी हो जाओगी 10th क्लास में जाओगी उसके बाद आएगा 25,000 लड़की लोग को। जितना हाजिरी पूरता है ना उतना देते हैं। वही ग्रेजुएशन कर लोगी लड़की लोग तो ऐसे फ्री में लड़की लोग का एडमिशन हुआ करता है। हमारी 10 का ग्रेजुएशन में चल जाएगी तो 50,000 देगा सरकार, इसलिए पढ़ो, इसलिए समझदार मैम हो। कल के कि सबको पढ़े मन लगा के पढ़ते तब 8 क्लास में सबको जाए देते तैयार नहीं देते निकले। किसी को देखो ज़िंदगी बर्बाद करने के हक किसी को नहीं है, बस अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो करने दो, लेकिन उसमें भी एक बार तुम चाहो अपनी तरफ से कि उसे सुधार दे। अगर सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो बर्बाद होने दो। लेकिन अपना जो है एक कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो स्टूडेंट का होता है कि वो किसी के गलत परिस्थितियों में साथ देने का वो कर्तव्य हमेशा निभाते रहना। और किसी को रास्ता पैरा जब देखो कोई बेबस है, कोई इधर उधर चोट गिर बदर गया है, उसे मदद करके चलो, ठीक है। जब किसी को अगर बगल कहीं प्यास लगेगा, चाहे उसे कोई मदद की ज़रूरत है, तो उस वक्त तुम मदद करने में झिझकना मत, उसे मदद कर देना, ठीक है। मदद करेगी ना। हम बहुत पढ़ने में तेज, पहले बहुत चौथा तीसरा तेज थे, अब देखो बहुत होने का कारण क्या हो सकता है। कहीं तुम या तो खेल कूद में व्यस्त रहती हो या तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है शायद, या तो हो सकता है कि कोई हिसाब है जो जैसे 10th क्लास से आगे बढ़ते, जैसे 4th क्लास में थी पहले, उसके बाद 6th में आई, 7th में आई। इस जर्नी में होता है कि तुम पिछले जो है मैथ या कोई भी सब्जेक्ट हो, पिछले जो इसका डाटा होता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो, तो जिसके वजह से आगे पढ़ने में तुमको मज़ा नहीं आने लगता है। तो इसी वजह से सोचता है कि पढ़ेंगे क्या, समझेंगे जब पढ़ने ये नहीं दिया किताब में, तब वही तो हो गया। जब पढ़े ही नहीं तो डाटा कहाँ से मालूम होगा। डाटा आगे तो यूज होता है उस सारे बुक में। बगल में बोलो ओकरे भाई के बेटी ओकरे किताब लेके पढ़े। चलो देखो, सबसे पहले अभी 7th में हो तो सबसे पहले तुम्हें 4 काम करना ज़रूरी है। सबसे पहले कि तुम्हें बुक पढ़ना होगा अच्छे से, उसके बाद जितने भी हैं सब्जेक्ट उसमें तुम्हें अच्छे से कवर करना होगा, और थोड़ा मोड़ा स्किल्स अपने अंदर लाओ। जैसे आर्टिस्ट बनो, जैसे कि कुछ लिखना हो या कवि टाइप से, या तो हो सके तो आर्टिस्ट लाइन में ये लाइन करो कि किसी का चित्र बनाना सीखो, गाय भैंस घोड़ा लोग का। ठीक है बात। हाँ, धीरे धीरे इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी, और उसके बाद रनिंग कुछ करो और अपने मानसिकता को मतलब मजबूत करते रहो। इस प्रकार की जब घटनाएं आसपास से तुम्हें समझ आएगी तो उसके बाद हो सकती है कि आगे कुछ बड़ा क्या क्यों नहीं गए आज पहले, क्यों मारेंगे तो क्या दिक्कत है। देखो, टीचर से कभी भी गुस्से में मत रहना। टीचर से बस जाएगी तो आराम से अपना सही जो प्रॉब्लम है वो बता देगी, तो आराम से वो भी छोड़ देंगे। ये जो तुम्हें लगता है कि बहुत मारते हैं बहुत पीटते हैं, ये किसके लिए, तुम्हारे लिए ना मारता है। तो बस इसमें कहाँ है दोस्त, अगर जाएगी तो कुछ सीखेगी। 2 सट्टा खा ही लिए तो क्या हो, लेकिन मार खाने से पीछे मत हटो कि गुरुजी मारते हैं तो कुछ सिखाते हैं। दूसरा कोई मारता है तो लोग मरता है, लेकिन गुरुजी जब मारते हैं तो वो एक जीवन जीने की राह सिखाते हैं, और जीवन जीने में बहुत आनंद है। गुरुजी पढ़ावे के बहुत अच्छा सेवन मतलब हिंदी में हमारी दुनिया अगर तुम पढ़ती हो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी दुनिया में आसपास चल क्या रहा है, वो है क्या। जैसे कि देखो कि जब बारिश होता है, कहीं नदी तालाब में पानी जल भरा रहता है, या चापाकल से पानी क्यों निकलता है, इस सारा चीज़ का मामला है ना। अगर हमारी दुनिया बुक पढ़ोगी तो तुम्हें सारा चीज़ समझ में आएगा कि हमारे आसपास जितने भी हैं सब में ये सारी चीज़ें क्यों होती है।
जैसे कि बादल मतलब क्यों कैसे बनता है, बारिश कैसी होती है, मतलब क्यों होती है, ये सारी चीज़ों के कारण पता चलेगी। पेड़ पौधे कैसे बीज बनते हैं, ये सारी चीज़ें मालूम पता चलेगा। बहुत सबसे लास्ट में ये आगे 5 नंबर 6 नंबर। हमारी दुनिया में सबसे पहले तो तुम्हें दुनिया घुमाया जाएगा, यानी ब्रह्मांड से शुरुआत की जाएगी, उसके बाद तुम्हें पृथ्वी पे लाया जाएगा। पृथ्वी पे लाने के बाद तुम्हें तब बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का नाम है स्थल मंडल। हाँ। स्थल कितने मंडल होते हैं? 3 टाइप्स मंडल। एक वायुमंडल, एक जल मंडल, एक स्थल मंडल, 3 मंडल होते हैं ना। अगर इससे भी अच्छे से पढ़ेगी तो बहुत इसमें भी बहुत प्रकार के मंडल आते हैं। वायुमंडल, आकाशले वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल 3 है ना बस। और अच्छे से पढ़ेगी तो बहुत सारे मंडल मालूम पड़ेगी। 9 टेंशन जाएगी तब, अभी कुछ नहीं। लड़का बहुत है, लड़का सब होता है कमीना, पागल सब है। तब पढ़ाइयो नहीं दे छे, किसी को नहीं पढ़ने देता है, करे छे सब। वो सब गधा बच्चा है, सब खूब मार मारे छे। ऐसे देखो जब 8 क्लास 9 क्लास में रहता है तो अच्छा से नादानी करता है। यही एक मेमोरी है जो कि पूरा जीवन तक याद किसी को रहता है। ऐंठ कर भी पढ़ रहा है तो ठीक है। बस नहीं चाहिए तो जब